पांव दबाना, सर पे तेल रखना, ये उतनी बड़ी सेवा नहीं है जितनी बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करते रहना। बाबूजी जब रात को जाएं तो बैठ के बाबूजी के गोड़ दबा रहे हैं, अब बाबूजी के जीवन में कहूँ बात नहीं मान रहे हैं, तो ये गोड़ दबाने का क्या मतलब है? वो है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा है। माताओं ने कहा जीवन में सास की, ससुर की, घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन करने का स्वभाव बनाना। आगे की बात सुनिए, कहती हैं सास, ससुर और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, लेकिन पति के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उनको आज्ञा देने का अवसर ही न मिले, पति के आंख को देखकर और बिना कहे उनके कहने के पहले ही व्यवहार कर जाना। एक बात कहूं, जन्म देने वाले माई बाप को जीवन में भूल कर भी कभी आंख नहीं दिखाना चाहिए, यह धर्म है। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को भय लगे। और एक बात, जिस दिन हमारे श्रेष्ठ को हमसे कुछ कहने के पहले सोचना पड़े कि कहें कि न कहें, कहीं बात बुरी न लग जाए, याद रखिएगा उसी दिन से हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाएगा। वो जीव सौभाग्यशाली है धरती पर जिसके घर में उसके रुख को समझने वाला कोई है? कहने के बाद तो नौकर भी व्यवहार करता है। माई बाप बिना कहे जो व्यवहार कर दे, उसका शरीर भले आपसे अलग जी रहा हो, लेकिन उसका मन आपके ही मन में समाहित है, तभी वो बिना कहे व्यवहार कर रहा है। केवट जी जब मेरे रघुनाथ जी को दंडवत करते हैं, भगवान सोच में आ गए कि मेरे पास आज केवट को देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं केवट जी ने गंगा पार कराया है, मैं इनको दूंगा क्या? यहां राम जी ने कुछ बोला नहीं मेरी मां से। सीता मैया ने बिना रघुनाथ जी के कहे अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाल लिया, और मां ने कहा प्रभु आप संकोच में है ना कि केवट जी को क्या दिया जाए, मेरे रहते आप संकोच न करिए नाथ, केवट जी को ये अंगूठी प्रदान कर दीजिए। ये क्या है? ये मन की ऐक्यता का परिणाम है। इस बात को देखने का स्वभाव बनाइए। घर परिवार में कौन है जो आपके मन के बारे में सोच रहा है? पति और पत्नी। जिस घर में पति और पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं, वो घर समाप्त हो जाता है। आप कहोगे ये कैसे महाराज? पति पत्नी दोनों समझदार है, दोनों कहेंगे हम सही बोल रहे हैं, और जब दोनों सही हो जाते हैं तो परिवार समाप्त हो जाता है। समझदार कौन है? जो ये कह लेता है कि चल तू समझदार है, मैं नासमझ हूं। जो अपने को नासमझ मानकर और सामने वाले को समझदार मानकर व्यवहार करने लगता है, वो वास्तव में समझदार है।